हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट सोनू वैद आप सबका एक बार फिर से ऑप्थेल्मोलॉजी इन हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे पेरीमेट्री के बारे में कि पेरीमेट्री क्या है और पेरीमेट्री का यूज हम क्यों करते हैं, पेरीमेट्री का यूज हम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पेरीमेट्री क्या है। तो पेरीमेट्री एक इक्विपमेंट है, एक मशीन है जिसका यूज हम फील्ड ऑफ विजन मतलब आँख के चारों तरफ का विजन, आँख के जो पेरिफेरल विजन होता है उसको चेक करने के लिए करते हैं। और जो आँख का पेरिफेरल विजन होता है वो ग्लूकोमा पेशेंट में कम हो जाता है। मतलब जो ग्लूकोमा पेशेंट है उनका जो सेंटर का विजन है वो बचता है, बाकी जो पेरिफेरल विजन है आँख के जो चारों तरफ का विजन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जो ग्लूकोमा पेशेंट होते हैं जिनका आईओपी बढ़ा होता है मतलब 10 से 20 mmHg से या तो ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। मतलब जिनका आईओपी बढ़ा होता है या जिनको ग्लूकोमा होता है उनका जो पेरिफेरल विजन होता है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम पेरीमेट्री करते हैं। और पेरीमेट्री द्वारा हम फील्ड ऑफ विजन चेक करते हैं, मतलब आँख के चारों तरफ का विजन चेक करते हैं, वह किया जाता है। और अब ये कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट है, जो मशीन है, पेरीमेट्री मशीन है, उसमें हम पेशेंट को बिठाते हैं। पेशेंट की जिस भी आई का हमें पेरीमेट्री करना है, ठीक है, फील्ड ऑफ विजन चेक करना है, उस आई को बस ओपन रखते हैं और बाकी अदर आई को हम आई पैच द्वारा क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट की चिन को रखवाते हैं मशीन में, ठीक है। और उस मशीन में एक बटन दी होती है, वो बटन को हम पेशेंट को पकड़वाते हैं। और जो मशीन है, पेरीमेट्री मशीन है, उसमें जो सेंटर में येलो लाइट जलती है, उस येलो लाइट के पैरेलल समानांतर हम पेशेंट की जो आंख है उसको रखते हैं सीट में, ठीक है, जैसे कि हम स्लिट लैंप में रखते हैं, ठीक है, चिन्ह रखवाते हैं। और जो पेरीमेट्री मशीन है उसके सेंटर में जो येलो लाइट है, उसके येलो लाइट के समानांतर अपने जो पेशेंट की आई है उसको रखते हैं, सीट पर रखते हैं, ठीक है। और पेशेंट को येलो लाइट को दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट के हाथ में एक बटन पकड़ा देते हैं, ठीक है। और पेशेंट से बोलते हैं, और ये सारी जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो जब भी हम करते हैं तो जिस भी रूम में करते हैं उस रूम की सारी लाइट बंद कर देते हैं, मतलब डार्क रूम में करते हैं समझ लीजिए, ठीक है, अंधेरे में करते हैं सारी प्रक्रिया पेरीमेट्री। और जो पेरीमेट्री मशीन है उस पेरीमेट्री मशीन में चारों तरफ, ठीक है, मशीन के चारों तरफ एक तो रेड लाइट जलती है, ये येलो लाइट जलती है, ठीक है, रेड लाइट ज्यादातर रहती है, ठीक है, तो रेड लाइट जलती है, ठीक है। और पेशेंट को जब हम बैठाते हैं तब पेशेंट से बोलते हैं कि इस मशीन में जहां पे भी आपको रेड लाइट दिखेगी जिस भी साइड से, ठीक है, तो आपको जो आपके हाथ में जो बटन है उसको पुश करना है, ठीक है, उसको दबाना है। तो इससे पेशेंट जब बैठता है, ठीक है, जब हम प्रोसेस चालू करते हैं, जब मशीन में बैठाते हैं तो पेशेंट का मशीन में, पेरीमेट्री मशीन में उसका नाम, पता वगैरह वगैरह सारा कुछ डाल देते हैं, एज वगैरह, ठीक है। उसके बाद उस प्रोसेस को चालू करते हैं, पेशेंट को बैठाते हैं और जो हाथ में बटन दी होती है पेशेंट से बोलते हैं कि आपको सेंटर में देखना है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो आपको जो मशीन के चारों तरफ जो भी रेड लाइट अगर जलती हुई दिखाई देगी कहीं पे, तो आपको जो हाथ में जो बटन है वो दबाना है, ठीक है। तो पेशेंट वैसे ही करता है कि पेशेंट को जिस भी साइड की लाइट तो चारों तरफ जलती रहती, जलती बुझती रहती है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं जलती। तो जैसे ही लाइट जलती है चारों तरफ में से जहां पे भी मशीन में, तो पेशेंट को अगर वो दिखती है तो पेशेंट जो बटन है उसके हाथ में जो बटन दी रहती है उसको दबाता है, पुश करता है, ठीक है। पर सपोज मान लीजिए कि इस साइड की लाइट जली और पेशेंट को इस साइड नहीं समझ में आया, ठीक है, लाइट तो जली पर पेशेंट को नहीं दिखा, तो पेशेंट वो जो उसके हाथ में बटन है उसमें नहीं दबाएगा। मतलब उसका जो इस साइड का जो विजन है, मतलब आँख का जो पेरिफेरल विजन का जो ये वाला साइड है, ये वाले साइड एबनॉर्मल है, मतलब इस साइड का उसका विजन खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए उस पेरीमेट्री मशीन में नहीं आया। इसी तरीके से पेशेंट को जिस भी दिशा में दिखेगा, मान के चलिए इस साइड दिख रहा है तो पेशेंट ने बटन दबाया, मतलब इस साइड का विजन ठीक है। इस साइड देखा, इस साइड भी दिख रहा है, पेशेंट ने बटन दबाया, मतलब इस साइड का भी विजन ठीक है। इस साइड देखा, इस साइड लाइट तो जली पर पेशेंट को नहीं दिखाई दी, ठीक है। ऐसा एक ही बार नहीं होता, कई बार होता है और पेशेंट को बटन दबाना होता है। जैसे ही वो लाल जो लाइट है वो दिखती है तो पेशेंट ये बटन दबाता है। पर अगर लाइट जल तो रही है और पेशेंट को नहीं दिखा, मतलब पेशेंट ने बटन नहीं दबाया, मतलब इस साइड का जो पेशेंट का विजन है वो एबनॉर्मल हो गया, ठीक है, मतलब वो विजन चला गया है। इस तरह से पेशेंट का जो इस साइड का विजन चला गया है, मतलब नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इस तरह से हम पेशेंट के चारों तरफ का जो पेरिफेरल विजन है वो चेक करते हैं, मतलब जो लाल लाइट जल रही है वो चारों तरफ कहीं भी जलती है पूरे टेस्ट के दौरान, तो पेशेंट को जिस भी दिशा की जो लाइट है वो दिख रही है
तो पेशेंट ये बटन को दबाता है और अगर नहीं दिखती तो उस साइड का विजन मान लीजिए पेशेंट का चला गया है। ठीक है, इस तरह से हम ये प्रोसेस करते हैं। और अब एंड पॉइंट में हम कैसे आएंगे, तो जो मशीन है, ठीक है, वो हमको या तो इंडिकेट करती है, बीप बीप की आवाज देगी, या फिर जो उसकी प्रोसेसिंग है, ठीक है, या फिर जो उसकी प्रोसेस है वो 1 से लेके 100 तक जब तक कंप्लीट होती है तब तक हमको ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो पूरी करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, पहली कंडीशन में या तो मशीन खुद इंडिकेट करती है, बीप बीप की आवाज देगी, तब समझिए कि आपकी जो पेरीमेट्री वो कंप्लीट हो गई है, या फिर वो जो प्रोसेस है उसका लिखा आता है मशीन में, तो वो 1 से लेके 100 तक हो जाती है, मतलब आपका जो पेरीमेट्री वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम पेशेंट को वहां से उठा देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट निकलती है, तो उस रिपोर्ट में हमको देखना पड़ता है कि पेशेंट को किस साइड, किस एरिया की लाइट दिखी थी चारों तरफ के, ठीक है, और कहाँ कहाँ पेशेंट ने बटन दबाया, मतलब पेशेंट के जो आंख का विजन है वो किस साइड, किस चारों तरफ, आंख के चारों तरफ में किस तरह का ज्यादा है। जैसे अभी हमने बताया था, मान लीजिए इस साइड और इस साइड पेशेंट को दिखी थी, पेशेंट ने बटन दबाया था। ठीक है, मतलब इस साइड का विजन पेशेंट का सही है और इस साइड का विजन अब नॉर्मल है या नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, पेरिफेरल जो विजन है। तो इस तरह से पेरीमेट्री में हम आंख का जो फील्ड ऑफ विजन होता है, मतलब पेरिफेरल विजन होता है, आंख के चारों तरफ का जो विजन होता है वो चेक करते हैं। और इस प्रक्रिया में हम जिस भी आई का पेरीमेट्री करना हो उस आई को बस ओपन रखते हैं और अदर आई को हम आई पैच द्वारा क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इस तरह से हम पेरीमेट्री करते हैं। और ये जो पेरीमेट्री है वो ग्लोकोमा पेशेंट में अधिकतर करते हैं, वह किया जाता है। ठीक है, मतलब मस्ट है, जरूरी है, उसी में करते हैं, वह किया जाता है। और ये जो क्रिया है वो हम डार्क रूम में करते हैं। ठीक है, वहाँ की लाइट मतलब बंद करके करते हैं। ठीक है, अंधेरे में करते हैं। और जो सारी जो प्रक्रिया है, इसी सारी प्रक्रिया को हम पेरीमेट्री करते हैं। और इस तरह से हम पेरीमेट्री करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप पेरीमेट्री के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी को, ऑप्टोमेट्री को और अधिक हिंदी में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो जो बुक स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस बुक को आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपक्लूज और ब्लू रोज बुक स्टोर से आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करें, मंगवाएं और अपने ऑप्थेल्मोलॉजी नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।